नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी मीडियम के लिए और ख़ास करके दोस्तों उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए। किसके लिए बच्चों? यूपी बोर्ड। किसके लिए? यूपी बोर्ड के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं ओएमआर शीट में आने वाले प्रश्न। जी हाँ बच्चों, ओएमआर शीट में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं हिंदी के लिए। ठीक बच्चों, तो आज हम 20 क्वेश्चन, जी हाँ बच्चों 20 क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। वास्तव में आपका 20 नहीं रह जाएगा, इसमें हम कुछ आपको और एक्स्ट्रा जानकारियाँ दे देंगे तो 25-30 तो आसानी से लपेट देंगे। ठीक, तो 20 है, 20 को ही देखना है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कक्षा 10 ओएमआर शीट में आने वाले प्रश्न आप पढ़िए हमारे साथ और कीजिए अपने हर सपने को साकार। आनंद सर के साथ अब बनेगी बात। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या है? लिखा हुआ आ रहा है कि कल्पलता के लेखक कौन है। जी हाँ भैया, कल्पलता के लेखक कौन है? तो भैया याद रखिएगा, कल्पलता के जो लेखक हैं वो हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, याद रखिएगा। और कल्पलता ही नहीं, कुटज अशोक के फूल, ये भी बहुत पूछता है। कुटज और अशोक के फूल, इनको भी किसने लिखा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। साथ ही साथ देखिए कुछ बिखरे पन्ने या क्या लिखूं, कुछ बिखरे पन्ने या क्या लिखूं दोनों है। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, कुछ बिखरे पन्ने अलग है और क्या लिखूं अलग है। ठीक, इसको किसने लिखा है? तो पदूम लाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। साथ ही साथ इनका एक और आ जाता है कभी कभी कि परिजात के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा पदूम लाल पुन्नालाल बख्शी जी जो है इसके रचयिता हैं, यानी रचनाकार हैं। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। कल्पलता याद रखिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखित रहे हैं और कुछ बिखरे पन्ने और क्या भूलूं क्या याद करूं पदूम लाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। अगला आता है चिंतामणि के लेखक कौन है। अगला आता है भैया चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और कभी कभी देखिए दोस्तों 11 वर्ष का समय, ऐसे आता तो नहीं है लेकिन याद रखिएगा कि 11 वर्ष का समय भी इन्होंने ही लिखा है। इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार इसको भी पूछ लिया जाता है। ठीक, एकदम प्यार से। एक चीज़ और याद रखिएगा, मैं इसको कहूँगा कि आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि दीपदान एकांकी भी बहुत पूछता है दोस्तों, जो कि किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। किसने लिखा है भैया? राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। तो इसको भी बहुत पूछता है, इसको भी आपको याद करना है। ठीक, एकदम अपने दिमाग में एकदम भर लीजिए ये सब चीज़ें, जितनी आपको चीज़ें बताई जा रही हैं कुछ भी छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही साथ कभी कभी मैं आपको बता दूं, कभी कभी सूरज का 7वां घोड़ा, हाँ बच्चों ये बहुत जो है कई बार पूछ लिया गया कि सूरज का 7वां घोड़ा किसने लिखा है। तो हमारे प्यारे कवि धर्मवीर भारती, जी हाँ बच्चों धर्मवीर भारती जी ने सूरज का 7वां घोड़ा लिखा है बच्चों। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। साहित्य देवता के लेखक कौन है? तो साहित्य देवता के लेखक कौन है? अब बड़े प्यारे कवि हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनकी कविता भी आपके कक्षा 10 के जो है किताबों में देखने को मिल जाती है। ठीक, तो पुष्प की अभिलाषा आदि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम चल सकते हैं इसमें। अब साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेमांजलि के लेखक कौन है, कि भैया प्रेमांजलि किसने लिख दी। तो याद रखिएगा प्रेमांजलि जिसने लिखी है भैया उनका नाम ही प्रेम से स्टार्ट है, प्रेमचंद। जी हाँ दोस्तों, प्रेमचंद। साथ ही साथ आप देखिए पूस की रात और पंच परमेश्वर के लेखक भी प्रेमचंद ही हैं। अब बात आता है दोस्तों रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है। तो याद रखिएगा कि रानी केतकी की कहानी ईशा उल्लाह खान ने लिखी है। इसे बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ईशा उल्लाह खान को बहुत बार पूछे जाने वाले जो है सवालों में से एक है कि रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, अब आते हैं देखते हैं अगला नंबर जो कि है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा। तो किसने लिखी है इसे भी भैया हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। किसने लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है। और बाण भट्ट की कथा ही नहीं,
बाण भट्ट की कथा ही नहीं, इसी के साथ साथ इन्होंने अनामदास का पोथा, अनामदास का पोथा भी लिखा है। याद रखिएगा, अनामदास का पोथा भी इन्होंने लिखा है। कहीं कहीं पर आप देख सकते हैं कि और एक दे देता है कि चारुचंद्र लेख किसने लिखा है, तो याद रखिएगा चारुचंद्र लेख भी इन्होंने ही लिखा भैया। किसने? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और पुनर्नवा भी इन्हीं की रचना है। ठीक दोस्तों, देखिए अनामदास का पोथा भी आ गया, पुनर्नवा भी आ गया, बाण भट्ट की जो है कथा, ये तीन के तीनों किसने लिखे हैं? हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा हुआ है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, सेवा सदन आ गया कि सेवा सदन किसने लिखा है। ठीक दोस्तों, देखिए बहुत ही ज़्यादा अगर हम बात करें कि बहुत ही ज़्यादा प्यार भरे जो है कविता रचनाएं भी हैं, बहुत अच्छी रचनाएं भी हैं, बहुत सुंदर रचनाएं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जितनी भी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताते चल रहे हैं उन सभी चीज़ों को आपको तो भाई याद कर लेना है। मैं तो कहूँगा एक टाइम पर आप याद ही कर लें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और आग्रह करना चाहूँगा कि आप जिस सिटी से हैं, हाँ बच्चों, आप जिस सिटी से हैं उस सिटी का नाम ज़रूर लिखिए। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं सेवा सदन किसने लिखा है। तो सेवा सदन हमारे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। ठीक, यही नहीं, इनके दो उपन्यास गबन और गोदान भी याद रखिएगा। गबन और गोदान भी बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ इनका निर्मला और कर्मभूमि, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि इसे किसने लिखा है। तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी ने इनको भी लिखा है। साथ ही साथ मैंने धर्मवीर भारती के बारे में बताया था आपको, तो वहाँ पर याद रखिएगा गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती जी ने ही लिखा है। याद रखिएगा, गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। सेवा सदन आपका था तो वो भैया किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने लिखा है। अजात शत्रु के बारे में बात कर लें कि भैया अजात शत्रु किसने लिखा है। तो अजात शत्रु हो, चाहे स्कंद गुप्त हो, चाहे चंद्रगुप्त हो, ये तीन के तीनों हमारे किस राइटर ने लिखा है भैया? जयशंकर प्रसाद जी ने। किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी। हाँ बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी ने इनको लिखा है। अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, ये तीन के तीनों इन्होंने ही लिख कर रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हठी हमीर किसने लिखा है। तो हठी हमीर हो या भारत की दुर्दशा, दोनों प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है? याद रखिएगा, इसे लिखा है प्रताप नारायण मिश्र जी ने। याद रखिएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी, इन्होंने क्या किया है? हठी हमीर और भारत की दुर्दशा लिखी हुई है। ठीक दोस्तों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं, एकदम प्यार से हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब नंबर लगता है दोस्तों कि आवारा मसीहा। जी हाँ दोस्तों, कि आवारा मसीहा किसने लिखा है भैया? आवारा मसीहा भी एक रचना है, तो उसे किसने लिखा है? तो बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है एक हमारे राइटर हैं जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर। क्या नाम है दोस्तों? विष्णु प्रभाकर। हाँ दोस्तों, विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखा हुआ है। साथ ही साथ कलम का सिपाही किसने लिखा है, ये भी जान लीजिए कि कलम का सिपाही किसने लिखा है। तो अमृत राय जी ने कलम का सिपाही लिखा है। साथ ही साथ मेरी असफलताएं, ये भी एक रचना है, उसे किसने लिखा है? बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेरी असफलताएं। तो गुलाब राय, याद रखिएगा कि गुलाब राय जी ने मेरी असफलताएं लिखी हैं दोस्तों। क्या भूलूं क्या याद करूं, या फिर आपको पूछ ले कि निर्माण फिर, ठीक, आपसे पूछ ले कि नीड़ का निर्माण फिर। हाँ, नीड़ का निर्माण फिर किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, बहुत ही मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी भी हैं। ठीक, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या भूलूं क्या याद कर लिखा है। ठीक, अब बात आता है मेरी यूरोप यात्रा। तो भैया हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। उन्होंने मेरी यूरोप यात्रा लिखी है। याद रखिएगा, उनके द्वारा लिखित ये बहुत ही अच्छी सुंदर सा जो है एक यात्रावृत्त साहित्य है। ठीक, एकदम प्यार से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आप जो है ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, जिससे कि सब कुछ आराम से हो जाए। कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है कि भैया किस पत्रिका के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा कि माधुरी हंस मर्यादा ये सब प्रेमचंद के अंतर्गत आती थी।
श्याम सुंदर दास जी के अंडर में नागरिक प्रचारणी पत्रिका थी और हरिजन सेवक वियोग हरि जी द्वारा। तो दोस्तों देखिए, कुछ चीज़ें जो स्क्रीन पे नहीं लिख रहे हैं उन्हें भी आप क्या करेंगे, आप उन्हें भी लिख लीजिए। ठीक, मेन चीज़ है लिख लीजिए। ठीक, अब भैया स्क्रीनशॉट तो मारेंगे नहीं। और कुछ बच्चे तो सवाल का क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब भैया आप बताइए, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यस यानी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो केवल क्वेश्चन ही आएगा ना, आंसर थोड़े ना आएगा। तो आंसर आप लिखते हुए चलेंगे। ठीक, कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल एकदम प्यार से एक एक चीज़। अब देखिए आगे देखते हैं कि हमारे पास 19वां और 20वां ये दो क्वेश्चन आ जाते हैं। 19वां 20वां की शुक्ल युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम बताइए। तो बहुत से लेखक ऐसे थे, चलिए उनमें से कुछ गद्य लेखक मैं आपको बताता हूँ। एक गद्य लेखक हमारे बड़े प्यारे कवि हैं भैया, जयशंकर प्रसाद जी। हाँ भैया, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, एक जयशंकर प्रसाद जी हो गए। उसी के साथ साथ हमारे पास दूसरे हो जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जी भी हैं, इसमें माखनलाल जी का भी नाम आता है। साथ ही साथ इसी समय पर प्रेमचंद्र भी थे। ठीक, तो प्रेमचंद का भी नाम आ जाता है। और इसी समय पर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी भी थे, इनका भी नाम आ जाता है। तो ये बहुत फेमस लोग थे जिनके शुक्ल युग के लेखक थे। अब आता है कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम, कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम। तो इसके लिए तो आपके दो सबसे ज़्यादा जो फेमस लगेंगे वो आपके, देखिए पहला मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिख दीजिएगा प्रताप नारायण मिश्र, जो कि हमारे पहले होंगे। ठीक, उसके अलावा राधा कृष्ण दास, ये एकदम बहुत अच्छे पढ़ेंगे आपसे कि राधा कृष्ण दास और प्रताप नारायण मिश्र, इन दोनों को आप लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद याद रखिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिए, एक एक वीडियो देखिए और हमें करिए क्या, सब्सक्राइब। जब आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तभी तो जाकर हम आपके को सारी वीडियो पहुंचा पाएंगे। तो सब्सक्राइब ना करना भूलें। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, क्योंकि हमारी गुरुदक्षिणा आपसे यही होगी कि आप हमें अपना लाइक दें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।